कठपुतलियों की पहली लहर के हार जाने के बाद दिग्विजय सिंघानिया का हाथ फिर से कांप उठा और 1 दर्जन से ज्यादा आकृतियां उभरी। वे भी 6 सितारा लेवल और 7 सितारा लेवल में थे, जिनमें से सबसे मजबूत भीम रैंक में पहुंच गए। युवराज वीर, ज्ञान प्रकाश, विक्रम, वरिष्ठ रामनाथ, इन व्यक्तियों को देखकर लावण्य उनमें से कुछ को पहचान गई और वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। आप उन्हें जानते हैं? विपिन ने पूछा। लावण्य ने सिर हिलाया। वह युवराज वीर माया सिटी में प्रसिद्ध था, एक नेक दिल वाला युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति जो हमेशा न्याय को कायम रखता था। उसने बहुत सारे अच्छे काम किए। 3 साल पहले वह एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह की जांच करने गया था और गायब हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था उसे कठपुतली में बदल दिया जाएगा। और ज्ञान प्रकाश एक समर्पित शिक्षक थे जो अथक परिश्रम करके दूसरों को शिक्षा देते थे। वे अमीरों से ज्यादा पैसे लेते थे और गरीबों को मुफ्त में पढ़ाते थे। अपने 30 साल के शिक्षण में उन्होंने अनगिनत छात्रों का पालन पोषण किया। 2 साल पहले अपने कुछ छात्रों के लापता होने की जांच करते समय वे गायब हो गए। अब सोचें। लावण्य का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसे लंबे समय से संदेह था कि सार्थक समर सिंघानिया कुछ गलत करने की फिराक में था और दिग्विजय सिंघानिया निर्दोष नहीं था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे ऐसे घृणित कृत्यों पर उतर आएंगे। तुम स्वर्ग के द्वार से आगे निकल गई और नरक को चुन लिया। लावण्य, इसके लिए खुद को दोषी ठहराओ। यह देखकर कि उसने उसकी नियंत्रित कठपुतलियों को पहचान लिया है, दिग्विजय सिंघानिया ने ठंडी सांस ली। लोगों की हत्या करके उनकी लाशों को परिष्कृत करना, अगर ऐसी खबर बाहर आ गई तो वह न केवल वाइस हॉल मास्टर के रूप में अपना पद खो देगा, बल्कि डेस्टिनी हॉल को भी नुकसान हो सकता है। उसने शुरू में उसे छोड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन अब दया के लिए कोई जगह नहीं थी। फॉर्मेशन स्थापित करें। दिग्विजय सिंघानिया के आदेश के तहत कई कठपुतलियां विशिष्ट पदों पर चली गईं। जैसे जैसे शक्ति बढ़ती गई, प्रांगण का फॉर्मेशन दमनकारी हत्या की आभा से भर गया, जैसे कि अनगिनत प्रतिशोधी आत्माओं को बुलाया गया हो। उनकी शोकाकुल चीखें हर किसी के दिमाग में चुभ रही थीं। पलक झपकते ही आंगन नरक में तब्दील हो गया। भूतियां लपटें जलने लगीं, हवा ठंडी हो गई और एक दमनकारी भय ने आत्मा को छेद दिया, जिससे हर कोई स्तब्ध रह गया। यह नेटवर्क ऑफ सोल कंट्रोल है। यह आत्मा पर हमला करता है, जिससे तर्क और निर्णय की अस्थायी हानि होती है। लावण्य कांप उठी। उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वज्र कवच तावीज शारीरिक हमलों से बचाव कर सकता था, लेकिन यह आत्मा आधारित हमलों के खिलाफ कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता था। जैसे ही उसे लगा कि वह अब और नहीं रुक सकती, पास से एक तिरस्कार भरी आवाज आई। यह एक फॉर्मेशन के रूप में योग्य है, क्या मजाक है? भुवनेश्वर ने आगे बढ़ते हुए व्यंग्य किया। लावण्य ने अपना सिर उठाया। ठीक समय पर उसने उसे मुस्कुराते हुए और पैर पटकते हुए देखा। पहले की दमनकारी संरचना तुरंत दूर हो गई, क्योंकि सूरज की रोशनी आंगन में भर गई। भूतियां लपटों को दूर भगा दिया, जैसे सूरज के नीचे बर्फ पिघल रही हो। उस समय भुवनेश्वर अंधेरी रात में चमकते सूरज की तरह लग रहा था,
इतना चमकदार कि उसे सीधे देखना असंभव था। बूम बूम बूम। हमलावर कठपुतलियां टूटी डोरियों वाली पतंगों की तरह उड़ गईं और कुछ ही क्षणों में आगे हमला करने में असमर्थ हो गईं। तुम्हें कैसे पता कि फॉर्मेशन को कैसे तोड़ना है? दिग्विजय सिंघानिया का चेहरा काला पड़ गया और वह सहज रूप से पीछे हट गया। भुवनेश्वर के हस्तक्षेप से स्पष्ट रूप से हिल गया था। गेस व्हाट? विपिन को शब्दों को बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह फिर से लड़ाई में कूद पड़ा। उसकी शक्ति उबलते पानी की तरह बढ़ रही थी। उसके घूंसे हवा में चाबुक की तरह फट रहे थे। उसकी हरकतें भेड़ों के झुंड में बाघ की तरह थीं। यहां तक कि 7 सितारा और भीम रैंक के विशेषज्ञ भी एक भी वार का सामना नहीं कर सके। इस आदमी की शारीरिक शक्ति भयानक है। ऐसा लगता है कि मुझे आत्मा के हमलों पर निर्भर रहना पड़ेगा। 1000 धागे आत्मा को चकनाचूर कर देते हैं। विपिन की क्रूरता देखकर दिग्विजय सिंघानिया को पता था कि वह उसे रोक नहीं सकता और उसकी योजनाबद्ध घात विफल हो रही थी। उसने एक दहाड़ लगाई और उसकी उंगलियों से धागों की एक लहर झिलमिला उठी। भीम रैंक की कठपुतलियों ने अपनी आत्मा शक्तियों को सक्रिय किया तो एक भयानक गुनगुनाहट की आवाज गूंज उठी। एक एक करके विशाल आत्मा प्रक्षेपण उभरे, जैसे कि सिकाड़ा अपने खोल उतार रहे हों। वे अपनी आत्मा जला रहे हैं। लावण्या का चेहरा राख जैसा हो गया। इसका क्या मतलब है? विपिन ने पूछा। लावण्या ने बताया, आत्मा को जलाने से एक ही लड़ाई में व्यक्ति की आत्मिक शक्ति का बलिदान हो जाता है, जो कि मूलतः एक पारस्परिक विनाश की रणनीति है। एक बार ऐसा करने के बाद ये कठपुतलियां हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगी। आप काफी ज्ञानी हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आप सभी मरने वाले हैं। दिग्विजय सिंघानिया ने व्यंग्य किया। उसकी आत्मा के धागे विशाल राक्षसों में बदल गए जो विपिन की ओर बढ़े। सिर्फ शरीर को नियंत्रित करना ही नहीं, बल्कि आत्माओं को जलाना भी। कोई आश्चर्य नहीं कि वे कहते हैं कि नेटवर्क ऑफ थ्रेड अघोर चाकू क्लान की किस्मत बदलने वाले काले अघोर चाकू टेक्निक से प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। यह सच है। इस हमले के बावजूद विपिन शांत रहा और यहां तक कि वह नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स टेक्निक पर आश्चर्यचकित भी हुआ। किस्मत बदलने वाले काले अघोर चाकू टेक्निक 1 वर्सेस 1 फाइट में बेहतरीन साबित हुई, जबकि नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स टेक्निक समूह लड़ाई में कामयाब रहे। यहां तक कि भुवनेश्वर जैसा ताकतवर व्यक्ति भी ऐसी स्थिति में संघर्ष करेगा। इन कठपुतलियों को रिफाइन करने में मुझे 20 साल लग गए। इस चाल के तहत मरना एक सम्मान की बात है। दिग्विजय सिंघानिया ठंडी हंसी हंसा, क्योंकि उसकी आत्मा के धागे हवा में जाल की तरह बुने जा रहे थे। विपिन मुस्कुराया। सम्मान? आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। उसके हाथ की एक सहज लहर से आत्मा प्रक्षेपण विपिन वर्ल्ड में खींच लिए गए, जो प्रतिरोध करने या यहां तक कि आत्म विनाश करने में भी असमर्थ थे। यहां तक कि भीम रैंक एक्सपर्ट भी संसार के स्वामी के सामने शक्तिहीन थे। यह असंभव है। क्या तुम भी आगे बढ़ गए हैं? दक्ष रैंक के पीक तक पहुंच गए हैं? दिग्विजय सिंघानिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। विपिन ने कंधे उचका दिए। उसकी उदासीनता गहरी चुभ रही थी।
विपिन ने दिग्विजय सिंघानिया के सवाल को नजरअंदाज कर दिया और फिर से आगे बढ़ गया। अब तक ज्यादातर कठपुतलियों का सफाया हो चुका था। हताश, दिग्विजय सिंघानिया ने विपिन की बढ़त को रोकने के लिए अपनी दक्ष रैंक शक्ति को एक शानदार चाप में घुमाया और अपनी हथेली से अनगिनत धागे बाहर फेंके और ज्यादा कठपुतलियों को बुलाया। भले ही तुम टूटकर गिर गए हो, फिर भी तुम मरने वाले हो। उसने दहाड़ते हुए स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की लहरें छोड़ी। शक्तिशाली आभा जो किस्मत बदलने वाले काले अघोर चाकू टेक्निक की याद दिलाती है, ने हवा को उसकी इच्छा द्वारा नियंत्रित भाग्य की जबरदस्त भावना से भर दिया। विपिन ने हमला करने के बजाय चुपचाप देखा। इनसाइट को सक्रिय करते हुए उसने दिग्विजय सिंघानिया की चालों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। जब अवनी ने किस्मत बदलने वाले काले अघोर चाकू टेक्निक का प्रदर्शन किया था, तो विपिन ने उसका सार समझ लिया था और उसे दोहराया था। अब उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह दिग्विजय सिंघानिया के नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स टेक्निक के साथ भी ऐसा कर सकता है। यह विचार अभी बना ही था कि स्वर्ग के दिव्य ऊर्जा का विशाल भंडार, जो उसने स्वर्ग की लाइब्रेरी में संग्रहित किया था, बह निकला और एक नदी में परिवर्तित हो गया। किस्मत बदलने वाले काले अघोर चाकू टेक्निक की तरह यह स्वर्ग का भाग्य प्रकटीकरण जड़हीन और असीम प्रतीत हुआ, एक शांत प्रवाह में निलंबित। करीब से निरीक्षण करने पर पता चला कि नदी की संरचना अनगिनत परस्पर जुड़े धागों से बनी हुई थी। नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स टेक्निक। उन्होंने इसे सफलतापूर्वक दोहराया था। हालांकि इसे दोहराने से स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा का उसका भंडार पूरी तरह से खत्म हो गया था। इससे भी बुरी बात यह थी कि लाइब्रेरी के भीतर की अभिव्यक्ति कमजोर लग रही थी, जैसे विलुप्त होने के कगार पर एक टिमटिमाती मोमबत्ती। इस्तेमाल की गई विशाल ऊर्जा के बावजूद टेक्निक पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी। यह एक धोखा है। यह स्पष्ट रूप से किस्मत बदलने वाले काले अघोर चाकू टेक्निक से अधिक उन्नत है, विपिन ने बड़बड़ाते हुए कहा। अधूरे कौशल का विश्लेषण करते हुए उसकी झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। इससे पहले कि वह कोई समाधान निकाल पाता, दिग्विजय सिंघानिया के धागे उसकी ओर बढ़ गए। एल्डर भुवनेश्वर, सावधान, दिग्विजय सिंघानिया आपको नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, लावण्या ने चिंतित होकर चिल्लाया। दिग्विजय सिंघानिया को पता था कि उसकी जान खतरे में है, इसलिए उसने अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करने में संकोच नहीं किया। भले ही इसका मतलब चोट लगना या साधना में पिछड़ जाना हो, वह विपिन की आत्मा को बलपूर्वक वश में करने के लिए तैयार था। बहुत देर हो गई है। इन्फिनिट थ्रेड सोल प्यूरिफिकेशन, दिग्विजय सिंघानिया ने चिल्लाकर कहा। चमकदार धागे विपिन के सिर पर निशाना साध रहे थे, उसके दिमाग को भेदने और उसकी आत्मा पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे थे। विपिन के माथे पर बल पड़ गए और वह सहज रूप से जवाब देने के लिए तैयार हो गया। हालांकि जैसे ही धागे उसके दिमाग पर हावी हुए, स्वर्ग की लाइब्रेरी के भीतर इन्फिनिट थ्रेड्स ऑफ सोल प्यूरिफिकेशन कांप उठे और आने वाले धागों को आसानी से निगल गए। अतिरिक्त ऊर्जा के साथ कमजोर अभिव्यक्ति ने पदार्थ प्राप्त कर लिया। अब यह आकार में किस्मत बदलने वाले काले अघोर चाकू टेक्निक के बराबर था, एक आकाशीय तारे की तरह मंद मंद चमक रहा था।
क्या हुआ? दिग्विजय सिंघानिया ने खून थूका, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था। दशकों से सीखी गई उसकी सबसे शक्तिशाली टेक्निक को अवशोषित कर लिया गया था और उसके खिलाफ हो गया था। उसका आत्मविश्वास टूट गया और उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। एक ही कदम में विपिन ने दूरी कम कर दी और दिग्विजय सिंघानिया का गला पकड़ लिया और उसे जमीन से ऊपर उठा दिया। इतना शक्तिशाली? लावण्या ने विस्मय से देखा। वह जानती थी कि विपिन की ताकत बहुत बड़ी है, संभवतः दक्ष रैंक में भी, लेकिन उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि यह इस हद तक होगी। इतने सारे कठपुतलियों और खुद दिग्विजय सिंघानिया की संयुक्त शक्ति पूरी तरह से पराजित हो गई थी, मानो वे केवल बच्चे हों। सौभाग्य से मैंने सही पक्ष चुना, उसने गंभीरता से सोचा। अन्यथा वह विपिन की मुट्ठी में असहाय रूप से झूल रही होती। मुझे मत मारो, दिग्विजय सिंघानिया ने हकलाते हुए कहा। उसका अहंकार हताशा में बदल गया। मैं वाइस हॉल मास्टर के पद से हट जाऊंगा। मैं डेस्टिनी हॉल छोड़ दूंगा। पीछे हटना। मैंने तुम्हारे भाई को मार डाला, विपिन ने उसे ठंडे स्वर में याद दिलाया। यह उसकी गलती थी, वह इसके लायक था। अगर आपने कुछ नहीं किया होता तो मैं खुद उसका ख्याल रखता। दिग्विजय सिंघानिया ने विनती की। विपिन ने अपना सिर हिलाया। तुमने भी मुझे मारने की कोशिश की थी। मैं तुम्हारी ताकत के बारे में नहीं जानता था। मैं तुम्हारी भरपाई कर दूंगा। मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। 10 मिलियन सोर्स कॉइन, 20 मिलियन, 50 मिलियन, जो भी तुम चाहते हो, बस नाम बताओ। दिग्विजय सिंघानिया की आवाज हताशा से फट गई। उसका स्वर उग्र हो गया। इसके अलावा मेरे पास नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स पैविलियन है जो मेरा समर्थन कर रहा है। अगर तुम मुझे मार दोगे तो मेरे गुरु और वरिष्ठ भाई तुम्हें जाने नहीं देंगे। और मत भूलना, हॉल मास्टर तूफान भी इस पर आंख नहीं मूंदेंगे। वह अपने सपोर्टर्स की धमकी और धन के प्रलोभन का फायदा उठाकर सौदेबाजी करता रहा। विपिन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही हो। मैं परेशानी नहीं चाहता, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारे लिए मैंने एक वादा किया था। अपने खाली हाथ से विपिन ने एक ओरिजिन कॉइन उठाया। मृदुल, मीरा और उनके परिवार की छवियां उसके दिमाग में घूम गईं। उसने आह भरी। मुझे धन संपत्ति पसंद है और मैं लो प्रोफाइल रखना पसंद करता हूं, लेकिन अगर मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा तो और भी निर्दोष परिवार पीड़ित होंगे। यह ऐसी चीज है जिसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। रुको, तुम्हें इसका पछतावा होगा, दिग्विजय सिंघानिया चिल्लाया। नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स पैविलियन तुम्हें जाने नहीं देगा। शांत रहो, हम दोनों डेस्टिनी हॉल के बुजुर्ग हैं। मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूं? विपिन ने बीच में ही टोकते हुए दिग्विजय सिंघानिया के पहले के शब्दों की नकल की। हालांकि तुम सिल्वरस्टोन की तलाश में अकेले गए थे, खतरे का सामना किया और मारे गए। मैंने सिल्वरस्टोन को मारकर तुम्हारा बदला लिया। इसमें कोई समस्या नहीं है ना? दिग्विजय सिंघानिया का शरीर ठंडा पड़ गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके अपने शब्द उसके खिलाफ हो रहे हैं। स्नैप! इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, विपिन ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली
और दिग्विजय सिंघानिया की गर्दन तोड़ दी। उसका बेजान शरीर जमीन पर गिर गया और उसके पीछे सिर्फ सन्नाटा रह गया। दिग्विजय सिंघानिया के मृत शरीर को जमीन पर रखकर विपिन मृदुल और उसके परिवार के अवशेषों की ओर चल पड़ा। उनकी लाशें कठपुतलियों में बदल गई थीं। उन्हें जीवन या मृत्यु से परे अपवित्र कर दिया गया था। एक ऐसा हश्र जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। गहरी सांस लेते हुए विपिन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हल्के से दबाव डालने पर जमीन खिसक गई और एक बड़ा गड्ढा बन गया। तीनों के परिवार को सावधानी से कब्र में रखते हुए उसने सोर्स कॉइन को वापस लिया और उसे मिवान के छोटे हाथ में रख दिया। बच्चे का चेहरा शांत था, लगभग वैसा ही जैसा कि जब वह जीवित था, लेकिन अब उस दर्द का कोई निशान नहीं था जिसने उसे जीवन में परेशान किया था। कम से कम अब तुम दुख से मुक्त हो। आशा है कि तुम अपने अगले जन्म में अपनी पसंद की सारी कैंडी खा सको, विपिन ने बड़बड़ाया। साधकों के लिए भव्य दफन स्थल का कोई मतलब नहीं था। एक साधारण और गरिमापूर्ण दफन ही वह सर्वोच्च सम्मान था जो वह दे सकता था। हालांकि उनकी मुलाकात संक्षिप्त थी, लेकिन विपिन उन्हें बिना दफन किए छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने अपने हाथ जोड़े और गंभीरता से कहा, तुम्हारा प्रतिशोध